नमस्कार दोस्तों। भारतीय मुसलमानों को अरब मुद्दों में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए। हमें कन्वर्टेड मुसलमानों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि वे गाजा के लोगों के बारे में इतने चिंतित हैं तो उन्हें अपनी उड़ानें बुक करनी चाहिए और गाजा के लोगों को बचाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने अरब दुनिया पर गाजा के लिए बहुत कुछ करने का आरोप लगाया। ये पूरे बयान हैं अरब देश कतर के अमीर के। देखा जाए तो कतर के अमीर के इस बयान के काफ़ी गंभीर मायने हैं। अरब के इस बयान के बाद अब सवाल उठता है कि भारत में कुछ मुस्लिम संगठन या समूह मजहबी जुनून में जिस तरह से बौरा गए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, मजहबी नारे लगा रहे हैं, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। अरब ने कई बार कहा भी है कि जो कन्वर्टेड होते हैं वो रियल से ज़्यादा खुद को मुस्लिम दिखाना चाहते हैं और यही भारत के कन्वर्टेड मुस्लिमों का हाल है। कतर के इस बयान से एक मैसेज तो साफ निकल रहा है कि इजराइल हमास की जंग के बीच भारत के कन्वर्टेड मुस्लिमों को आतंकवाद में भी धर्म देखना बंद कर देश के साथ होना चाहिए। ये वक्त भारतीय मुसलमानों की निष्ठा की परीक्षा की भी है, खासतौर पर उन मुस्लिमों के लिए जो हमास जैसे आतंकी संगठन के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं और मजहबी नारे लगा रहे हैं। अभिव्यक्ति के नाम पर अपने अधिकारों की दुहाई की आड़ में भले ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, भले ये भारतीय मुसलमानों ने मजहबी जुनून में हमास का साथ देने का फैसला कर लिया है, लेकिन जिसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं उस अरब जगत में न कोई प्रदर्शन हो रहा है और न ही फिलिस्तीन का वे समर्थन कर रहे हैं। तो आखिर भारत के मुसलमान किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या इनकी नज़रों से ओझल हो गई है वो घटना जिस दिन इजराइलियों के साथ वहशीपन को अंजाम दिया गया? अगर इजराइल अपने निर्दोष नागरिकों के खून के हर कतरे का फिलिस्तीन से हिसाब मांग रहा है, गाजा पट्टी से निपट रहा है, तो इसमें गलत क्या है? भारत में कुछ दूसरा ही नज़ारा देखने को क्यों मिल रहा है? जैसे जैसे इजराइल में फिलिस्तीन को लेकर हमले तेज हो रहे हैं, भारत में कुछ खास समूह या कह सकते हैं कि समुदायों में बौखलाहट आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? ये बौखलाहट देश के मस्तक पर चिंता की गंभीर लकीर खींच रही है कि आखिर इजराइल के खिलाफ हमास की बर्बरता और पशुता के पक्ष में भारत में धरना प्रदर्शन क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों? भारत के कुछ समूहों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि वे जो भी कर रहे हैं उस पर दुनिया की नज़रें हैं। यही कारण है कि आज उन पर अरब जगत को बोलने का मौका मिल गया है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच देश के नागरिकों का स्टैंड देश के स्टैंड को फॉलो करने का होना चाहिए, न कि उसमें किसी धर्म या जाति का एंगल देखकर स्टैंड लेने का। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जिस दिन फिलिस्तीन के एक हिस्से गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले आतंकवादी संगठन हमास ने एक म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान कैसे निहत्थे इजरायलियों पर हमला कर दिया था। हमास ने इजराइल पर हमला कर 1300 से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। महिलाओं के साथ दुष्कर्म, उन्हें निर्वस्त्र कर उनकी परेड निकाली गई और इस दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। मासूम बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया और उनकी गला काटकर बर्बरता से हत्या कर दी गई। और यह सब तब हुआ जब उस दिन इजराइल फेस्टिवल मना रहा था। फेस्टिवल की परंपरा के अनुसार सैनिक भी हथियार तक नहीं उठा सकते थे। परिणाम ये हुआ कि हमास के इस कायराना हरकत के इंतकाम में आज इजराइल जल रहा है। उसने 40 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी से आतंक का सफाया करने की ठान ली है। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की थी और इजराइल के प्रति अपना समर्थन भी जाहिर किया था। लेकिन देश के स्टैंड लेने के बाद भी हमास के समर्थन में भारत के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान और लेफ्ट लिबरल खड़े हो गए। जामिया यूनिवर्सिटी की ही बात कर दें तो इस यूनिवर्सिटी में 13 अक्टूबर को छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा लेकर इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। बुर्का और हिजाब पहनी हुई छात्राएं फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रही थीं। इसमें उन्होंने एक बैज लगा रखा था जिसमें लिखा था, हम हमास के साथ हैं। इस दौरान इंतिफादा इंकलाब के नारे भी लगाए गए। इंतिफादा अरबी शब्द है जिसका अर्थ जड़ से उखाड़ने से है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमास एक कुख्यात आतंकी संगठन है। इसके बावजूद
जामिया की NSUI यूनिट और दूसरे छात्र संगठन SSC ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया। और ये क्यों समर्थन किया, ये अब तक समझ से परे है। अब बात करते हैं JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। JNU आयशा की ओर से जो पोस्टर्स लगाए गए उनमें इजरायली फोर्स को कब्जाधारी बल्ब बताया गया, साथ ही फ्री फिलिस्तीन और स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स लिखा गया है। आयशा के नेशनल प्रेसिडेंट एन साइस बालाजी का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में इजराइल के खिलाफ जहर उगलते उन्हें साफ देखा जा सकता है। बालाजी कहते हैं कि फिलिस्तीन की लड़ाई कोई धार्मिक नहीं, बल्कि ये अपने देश और अपने पहचान के लिए किया जा रहा संघर्ष है। इससे पहले JNU छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष ने इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि उत्पीड़क देश अर्थात इजराइल और कब्जा करने वाले को रक्षा के अधिकार के बारे में भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। अब इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर कैसे पीछे रहता? तो 13 अक्टूबर को वहां भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद बड़गाम में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल मुर्दाबाद, नारा ए तकबीर, अल्लाहु अकबर और एक से बढ़कर एक, जलील, अमेरिका और इजराइल जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में पोस्टर लिए थे जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल अमेरिका के विरोध में स्लोगन लिखे थे। एक पोस्टर में लिखा था, फिलिस्तीन और गाजा में हमारे बहन और भाइयों की रक्षा करें। हमास के आतंकी हमले के बाद मुंबई शांत रही, लेकिन जैसे ही इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया, मुंबई में जुमे की नमाज के बाद 13 अक्टूबर 2023 को कई स्थानों पर मुसलमानों द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन किया गया। अपने विवादित बयानों में किसी बयानवीर ने PM मोदी को लपेटा, तो किसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर्स लेकर नारे लगाए। मुंबई के बिलाल मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के इमाम हजरत मोइन मियाँ के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों ने हाथ में जो पोस्टर लिया था उस पर लिखा था, फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए आपका मुसलमान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इंसान बनना है। बता दें कि इस दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौड़ में उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं रही। यूनिवर्सिटी में 8 अक्टूबर को फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने नारे लगाए और पैदल मार्च निकाला। छात्रों ने अपने हाथों में वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, AMU स्टैंड विद फिलिस्तीन जैसे पोस्टर बैनरों को हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। AMU के छात्रों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और AMU के छात्रों का कहना था कि वे फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, उन्हें आज़ादी नहीं दी जा रही है। फिलिस्तीन में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। कोलकाता में भी जमीयत उलेमा ए हिंद ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ बुलंद की। इसके अलावा लखनऊ की जामा मस्जिद ईदगाह में जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन में अमन के लिए खास दुआ की गई। बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना फिलिस्तीन पर जुल्म ढा रही है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात SDPI ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए, ट्वीट किए। बिहार के किशनगंज में भी जुमे की नमाज के बाद युवा सड़कों पर निकल आए और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। मुस्लिम समुदाय ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में झारखंड के जमशेदपुर में भी नारेबाजी की। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी 9 अक्टूबर को वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक के बाद फिलिस्तीन का समर्थन किया था। बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, हमें इसका दुख है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीनी हक, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा से जीने के अधिकारों के लिए समर्थन को दोहराती है। तो ये थे देश भर में फिलिस्तीन या हमास के समर्थन में धरना प्रदर्शनों या मजहबी नारेबाजी का हाल। इन धरना प्रदर्शनों से एक गंभीर सवाल उठता है कि देश ने अपना जब स्टैंड क्लियर कर दिया है तो ऐसे लोग किसके साथ हैं, देश के साथ या मजहब के साथ? क्या लोग भूल गए हैं कि ये वही फिलिस्तीन है जिसने कश्मीर मुद्दे पर कभी भी भारत का साथ नहीं दिया? क्या वे भूल गए हैं कि जिस इजराइल के विरोध में वे तख्तियां लेकर सड़कों पर हैं, उसी इजराइल ने कोरोना महामारी के समय
भारत को ऑक्सीजन दिया, जिससे उनके परिवार वालों की जान बची होगी। आज का संकटग्रस्त इजराइल ने कल भारत को 1971 के युद्ध में ही नहीं बल्कि अन्य कई मोर्चों पर भारत का साथ दिया। हमास कोई लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं, वो विकास की बात नहीं करता बल्कि विनाश की बात करता है। देखा जाए तो हमास तालिबान, आईएसआईएस, लश्कर या हिजबुल का ही दूसरा रूप है, जिसके आतंकी हमास के लिए क्रांतिकारियों की तरह हैं। हमास के पक्ष में भारत में होने वाला धरना प्रदर्शन आने वाले समय में देश में गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इजराइल एक गाजा पट्टी से निपट रहा है, लेकिन हमास आतंकियों के समर्थन में जिस तरह से भारत में आवाज़ बुलंद किया जा रहा है, जिस तरह से कुछ समूह उन आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी का एहसास कराने में लगे हुए हैं, वे आने वाले समय में भारत में कई गाजा पट्टी को जन्म देंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।